हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे। डिप्रेशन को समझेंगे, डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं और उन सारे 9 सिम्टम्स में से कितने प्रेजेंट होने चाहिए कि हम उसे डिप्रेशन कह सकें। जैसा कि मैंने बताया, डिप्रेशन के टोटल 9 सिम्टम होते हैं। अगर उसमें से 5 प्रेजेंट हो लगातार 2 हफ्ते तक, तब हम डिप्रेशन का डायग्नोसिस बना सकते हैं। और इसके लिए आपको एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को विजिट करना होगा। सेल्फ डायग्नोसिस कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनमें से कुछ सिम्टम्स हम सब में प्रेजेंट होते हैं। तो एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल ही हमें डायग्नोस कर सकता है कि हमें डिप्रेशन है या नहीं है। अब इन 9 सिम्टम्स को समझते हैं। इनमें से 2 हमेशा प्रेजेंट होने चाहिए, अदरवाइज वो डिप्रेशन का डायग्नोसिस बन ही नहीं सकता। वो 2 सिम्टम है, पहला है सैडनेस, ये गहरी उदासी की फीलिंग होनी चाहिए, और दूसरा है एनीडोनिया, जिसे हम लैक ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं। लैक ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि जिन चीज़ों में हमें पहले मज़ा आता था, अब उन चीज़ों में मज़ा नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, कि पहले किसी पर्सन को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था, बट अब उसका मन ही नहीं करता क्रिकेट खेलने का। पहले एक पर्सन को लोगों से बातें करना बहुत पसंद था, बट अब वो लोगों से कटा कटा रहता है, ज़्यादा बात नहीं करता। तो इस तरह से जो पर्सन डिप्रेशन में चला जाता है, उसको पुरानी चीज़ें जो उसको इंटरेस्टिंग लगती थी, इंजॉयबल लगती थी, उसमें मज़ा आना कम हो जाता है, और इसे बोलते हैं एनीडोनिया। तो ये 2 सिम्टम्स तो होने ही चाहिए डिप्रेशन के डायग्नोसिस के लिए, पहला सैडनेस और दूसरा लैक ऑफ इंटरेस्ट या एनीडोनिया। अब बात करते हैं तीसरे सिम्टम की, जो है गिल्ट की फीलिंग्स। जो पर्सन डिप्रेशन में होता है उसे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है, हर बात पे गिल्टी फील होता है कि सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से ही गड़बड़ होता है, मैं बर्डन हूँ अपने फ्रेंड्स पे, अपनी फैमिली पे। और ये गिल्ट की फीलिंग बहुत ही ज़्यादा रहती है और बहुत अलग-अलग एरियाज़ ऑफ लाइफ में रहती है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सिम्पटम होता है डिप्रेशन का। डिप्रेशन का चौथा सिम्पटम है लैक ऑफ कंसंट्रेशन। आपका डे टू डे लाइफ के जो भी काम होते हैं उसमें कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाता है एज कम्पेयर टू पहले। कुछ लोगों का नेचुरली भी कंसंट्रेशन कम होता है, बट एज कम्पेयर टू पहले अगर अब कम हो गया है तो वो डिप्रेशन का सिम्पटम हो सकता है। डिप्रेशन का 5वां सिम्पटम है वीकनेस एंड टायर्डनेस। तो यहाँ हमें ये भी समझना है कि डिप्रेशन सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, डिप्रेशन एक फिजिकल प्रॉब्लम भी है। इससे आप जो पर्सन डिप्रेशन में है वो बहुत थका हुआ महसूस करता है, उसको बॉडी में हमेशा एक फटीग और पेन की फीलिंग होती है, छोटे से छोटा काम करने में भी बहुत एफर्ट आता है। तो ये है डिप्रेशन का 5वां सिम्टम। डिप्रेशन का नेक्स्ट सिम्टम ईटिंग से रिलेटेड है। अब ईटिंग में भी 2 चीजें हो सकती है, या तो ईटिंग बहुत बढ़ जाए कि पर्सन बहुत इमोशनल ईटिंग करने लगे और बहुत ज्यादा खाने लगे, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि पर्सन को भूख लगने ही बंद हो जाए, वो खाना खाना बहुत ही कम कर दे और बहुत ही कम खा के भी उसको लगे खाने का मन ही नहीं है मेरा। डिप्रेशन का नेक्स्ट सिम्टम है स्लीप। स्लीप में भी ईटिंग की तरह हो सकता है, या तो पर्सन बहुत ज्यादा सोने लगे या फिर बहुत ही कम सोने लगे। बहुत ही कम अगर कोई सोता है उसे हम इंसोम्निया कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन 8 घंटे सोता है यूजुअली, अब वो एकदम से 4-5 घंटे में ही उसको लगेगा कि और मुझे सोने का मन नहीं है, या फिर वो पर्सन 8 घंटे सोता है और अब 12-15 घंटे भी सोएगा और तब भी उसको लगेगा नींद पूरी नहीं हुई। तो ये है डिप्रेशन का 7वां सिम्टम। डिप्रेशन का आखिरी सिम्टम, जो कि अक्सर सीवियर डिप्रेशन में पाया जाता है, वो है सुसाइडल थॉट। अब ये 2 तरह से हो सकता है, या तो पर्सन के मन में ऐसे थॉट आते हो कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं, जिंदगी बहुत डिफिकल्ट है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, इससे अच्छा मेरी लाइफ ही एंड हो जाए। ये है सुसाइडल आइडिएशन। उसके मन में विचार है कि काश ऐसा हो जाता। दूसरा है सुसाइडल प्लानिंग, वो और ज्यादा सीरियस है, जिसमें पर्सन कुछ ना कुछ प्लान भी करने लगता है कि मैं कैसे करूंगा सुसाइड, कब करूंगा। कुछ अगर सामान उसे मंगवाना है, जैसे कि कोई रस्सी या फिर कोई फिनाइल की बोतल, तो वो उस एक्शन में आ जाता है, और वहां तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्जेंट ट्रीटमेंट उसको दिया जाए। तो फ्रेंड्स, ये थे डिप्रेशन के 9 सिम्टम। अगर इन 9 सिम्टम्स में से 5 प्रेजेंट हो लगातार 2 हफ्ते तक, तो वहां पे हम डिप्रेशन का डायग्नोसिस देते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि डायग्नोसिस एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल ही दे सकता है, आप खुद से सेल्फ डायग्नोस ना करें। बट अगर ये सिम्टम आप में है या आपके किसी जानने वाले में है, तो आप एक काउंसलर को, एक साइकोलॉजिस्ट को या एक साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। इसमें 2 तरह की ट्रीटमेंट पॉसिबल है, काउंसलिंग और साइकोथेरेपी, एंड दूसरा मेडिकेशन। माइल्ड और मॉडरेट डिप्रेशन में सिर्फ काउंसलिंग और साइकोथेरेपी से ही पर्सन ठीक हो जाता है, बट सिवियर डिप्रेशन जहां होता है वहां पर हमें मेडिकेशन की भी जरूरत पड़ती है। ये डिसाइड कौन करता है कि माइल्ड है या मॉडरेट है या सिवियर है?
ये एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल आपको असेस करता है आपके सिम्टम समझ के, और कभी कभी कुछ टेस्ट भी हम यूज करते हैं टू डायग्नोज के लेवल ऑफ डिप्रेशन कितना है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सिवियर है। तो फ्रेंड्स, डिप्रेशन हमें बहुत बड़ी बीमारी लगती है, बट उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है दोनों ही तरीकों से, टॉक थेरेपी से या फिर मेडिकेशन से, और दोनों का मिक्स से भी काफ़ी बेस्ट होता है फॉर दिस ट्रीटमेंट। सो आई होप आज की वीडियो से आपको डिप्रेशन पूरी तरह से समझ आ गया हो, और अगर आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुई है सो लाइक दिस वीडियो। एंड आपको कोई क्वेश्चन है डिप्रेशन से रिलेटेड तो वो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। हम डेफिनेटली आने वाले टाइम में और वीडियोस बनाएंगे इन टॉपिक्स पे। और अगर आपको मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इसी तरह के टॉपिक्स अच्छे लगते हैं और आप उसके बारे में और जानना चाहते हो तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल कोच फॉर माइंड। एंड तब तक के लिए टेक केयर। Make sure you subscribe to our channel and press the bell icon so that whenever we come up with a new video, you are notified about it. Thank you.